आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रायपुर बिलासपुर बने कोविड हॉटस्पॉट। 75% मामले राजधानी से, 10 जिलों में फैला कोरोना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण सक्रिय होता दिख रहा है। बीते 2 दिनों में प्रदेश में 22 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। मंगलवार को 14 और बुधवार को 8 संक्रमितों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर और बिलासपुर सबसे अधिक प्रभावित हैं, जहां से कुल मामलों का 75% सामने आया है। अब तक राज्य के 10 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। रेप केस में एचसी की टिप्पणी, लंबे समय तक युवक को पति मान शारीरिक संबंध बनाना, इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। रेप के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बालिग महिला लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह सहमति से रहती है और खुद को सार्वजनिक रूप से उसकी पत्नी बताती है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर रायगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। दुर्ग में सराफा व्यापारी का अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल, वसूले करोड़ों। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपत्ति ने साजिश रचकर एक सराफा व्यापारी को ब्लैकमेल किया और उससे करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली कर ली। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे 1.65 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। 300 करोड़ की जैतुसाव मठ के जमीनी विवाद में बड़ा फैसला। संभागायुक्त ने महंत आशीष तिवारी का नामांतरण किया रद्द। रायपुर स्थित श्री ठाकुर रामचंद्र स्वामी मंदिर जैतुसाव मठ की 300 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। संभागायुक्त महादेव कावरे ने तथाकथित महंत राम आशीष दास उर्फ आशीष तिवारी की अपील खारिज कर दी है और उसके नाम पर संपत्ति का नामांतरण निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई संदिग्ध वसीयत और गलत पहचान के आधार पर की गई भूमि कब्जा करने की कोशिश के चलते की गई है। कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी का आरोप। पटवारी के पति से 70 लाख वसूलने और जमीन हड़पने का मामला दर्ज। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कांग्रेस नेता पर खुद को ACBOW से जुड़ा बताकर एक पटवारी के पति से 70 लाख रुपए वसूलने और जमीन हड़पने का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी हसन आबिदी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी रथ यात्रा के श्रद्धालुओं को स्पेशल ट्रेन का तोहफा। छत्तीसगढ़ के इन शहरों में होगा स्टॉप। रथयात्रा महापर्व 2025 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुरी और कटक की ओर यात्रा करते हैं। इस बार यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ACCR ने खास इंतजाम किया है। ACCR की ओर से गोंदिया, महाराष्ट्र से कटक, ओडिशा और वापसी के लिए ट्रेन ऑन डिमांड टॉड स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 0889308894 नंबर से चलाई जाएगी और कुल 10 बार यात्रा करेगी, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आसानी हो सके। रायपुर समेत 8 जिलों में होगी बारिश, बिजली गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में जारी भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिली है। राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। बारिश के बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट आई है। कोरबा में शिक्षिका के अवैध संबंध का मामला। राज्य महिला आयोग सख्त, सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ के कोरबा
कोरबा जिले में एक महिला शिक्षिका वुमेन टीचर के अवैध प्रेम संबंध का मामला सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग स्टेट विमेन कमीशन ने बड़ा निर्णय सुनाया है। आयोग की जनसुनवाई में शिक्षिका को शासकीय सेवा गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। मेडिकल कॉलेजों में मीडिया प्रतिबंध पर तत्काल रोक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पारदर्शिता के लिए मीडिया जरूरी। छत्तीसगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेजों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में मीडिया की एंट्री को लेकर हाल ही में जारी एक विवादास्पद आदेश को सरकार ने अब वापस ले लिया है। यह निर्णय स्वयं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया, जिन्होंने साफ कहा कि मीडिया के बिना लोकतंत्र अधूरा है। अब सिर्फ 15 दिन में घर पहुंचेगा वोटर आईडी। पहले 30 दिन लगते थे, आप ट्रैक भी कर सकेंगे। अब मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड के लिए महीने भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 15 दिन में वोटर आईडी कार्ड घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में योग दिवस। सीएम और राज्यपाल सहित सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग जिलों में होंगे शामिल। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन की ओर से सभी जिला मुख्यालयों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और विधायक गणों को बतौर मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, विभिन्न जिलों में नामांकित किया गया है। अब एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के निकालें नकद, बस स्कैन करें यूपीआई क्यूआर कोड। 10,000 रुपये लिमिट। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत अब एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के भी नकद निकाला जा सकता है। यह सेवा यूपीआई आधारित क्यूआर कोड के जरिए उपलब्ध होगी, जिसे 18 जून 2025 को लॉन्च किया गया। यह कदम डिजिटल बैंकिंग की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2023 में शुरू किए गए यूपीआई एटीएम सिस्टम के विस्तार का हिस्सा है। तब से डिजिटल लेनदेन में 15% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है।